नमोकार मंत्र और लोए में जो अच्छा ठीक है, मैं वैसे बोलूं। इसमें बताया गया है सब हम पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं, सभी पंच परमेष्ठियों को। वर्तमान में अपने कर्म का उदय को नमोकार मंत्र से ही संभाला जा सकता है। महामंत्र नमोकार को पहचानना और फिर परमेष्ठि के बताए गए मार्ग पर चलने से सारे पापों का नाश हो जाता है और फिर सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा की अनुभूति होने से ज्ञान सम्यक हो जाता है। जिस समय जीव मन लगाकर नमोकार मंत्र का पाठ करता है उस समय वह पापों से दूर रहता है, मोह राग द्वेष का नाश करता है। और आत्मा की शरण एक बार नमोकार मंत्र बोल के दिखाओ। किस तरीके से बोलना चाहिए नमोकार मंत्र? नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुन्नम। सारा बोल दूं क्या? ऐसो पंच नमो यारो सब। ऐसो पंच नमो यारो सब पावनासनो, मंगलालंच सव्वे सिंह परमम होवई मंगलम। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पव्वजामि, अरहन्ते शरणं पव्वजामि, साहु शरणं पव्वजामि, केवली पणत्तो धम्मं शरणं पव्वजामि। में एक मिस हो गया, सिद्धे शरणम पव्वजामि। एक बार फिर मुझे। अरहंते शरणम पव्वजामि, उसके बाद सिद्धे शरणं पव्वजामि, साहु शरणं पव्वजामि, केवली पणत्तो धम्मं शरणं पव्वजामि। क्योंकि सिद्ध किसी में शामिल नहीं होते ना, अरहंत और सिद्ध अलग है। साधु में आचार उपाध्याय शामिल हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने भूल कर। अरिहंत और सिद्ध में क्या डिफरेंस है? अरहंत भगवान एक मिनट। अरहंत चार घाती कर्म का नाश होता है और सिद्ध से 8 कर्मों का नाश होता है। हाँ। चार मंगल में जो शरण होता है उसका क्या मतलब है और हमें किसकी अनंत सिद्ध शरण? के पूरे अंतर बताओ। पूरे अंतर है। हाँ, पूरे अंतर बताओ। जब एक बार अपन ने तीनों भाग पढ़ लिए तो पूरे अंतर बताओ। ठीक है, प्रीति दीदी एक्सप्लेन करोगे अरहंत और सिद्ध के डिफरेंस? आप बता बाल दो। बोध 3 का सेकंड लेसन पंच परमेष्टि उसमें आया है अरहंत सिद्ध आचार्य का एक्सप्लेनेशन। आप बता दो दर्शक, आप बता दो। अरहंत प्रभु के 4 घातीय कर्म का नाश होता है और सिद्ध प्रभु के घाती कर्म और अघाती कर्म दोनों कर्मों का नाश हो जाता है। और सिद्ध प्रभु सिद्धालय में पहुंच चुके हैं और अरहंत प्रभु उस मार्ग में है, वो सिद्ध अवस्था पहुंचने वाले हैं, उस मार्ग में है। और अरहंत प्रभु का प्रतिमा होती है, उनका शरीर सहित होते हैं और सिद्ध प्रभु की शरीर नहीं होता है।
तो अभी अपने जितने भी तीर्थंकर हैं, हम्म। ये सभी उन तो सब सिद्ध हैं कि हाँ, उन अरिहंत। सबकी प्रतिमा अरहंत स्वरूप में अपन मंदिर में पूजते हैं, लेकिन वो तो सभी सिद्धालय में सिद्ध बन चुके। अच्छा, उनकी प्रतिमा अरिहंत रूप में है और हाँ बाकी सभी सिद्ध हैं। हाँ, सिद्ध बन चुके हैं, उनकी प्रतिमा अरहंत रूप में अपन मंदिर में पूजते हैं। हम्म। देखो, एक भगवान बनने का एक प्रोसेस है। हम्म। पहले जो भी भगवान बने हैं, मैं म्यूट हूँ, अनम्यूट सुनाई दे रहा है? नहीं, सुनाई नहीं। दे रहा है। हाँ। तो भगवान बनने का एक प्रोसेस है। पहले हम जैसे तुम्हारे जैसे बच्चे थे, वो जैसे सब बच्चे होते हैं, गृहस्थ हम्म। अवस्था में ही रहते होते हैं। तो जो गृहस्थ अवस्था को त्याग देते हैं तो मुनिराज कहलाते हैं, साधु महाराज कहलाते हैं। हम्म। फिर जब वो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं लगातार, वो जो पुरुषार्थ करते हैं, उस हमारे तुम्हारे सबके 8 कर्म है। हम्म। 8 कर्म में से 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, घातीय कर्म और घातीय कर्म। जो मूल हम्म। स्वरूप ढाते हैं आत्मा के, उन्हें घातिया बोलते हैं। और जो मूल स्वरूप को नहीं ढाते हैं, शरीर से संबंधित होते हैं, वो अघातिया कहलाते हैं। शरीर है हम्म। तो शरीर से संबंधित नाम होगा, आयु होगी, गोत्र होगा। हम्म। हम्म। पर इनके रहते हुए केवल ज्ञान हो जाता, हम सच्चे सुखी हो सकते हैं। पर मोहिनी के रहते हुए हम सच्चे सुखी नहीं हो सकते हैं। तो अनंत भगवान है तो संसार में स्थित, पर उनको संसार में दुख नहीं है, क्योंकि उनको राग द्वेष भाव नहीं है। तो हम्म। अरहंतों में कुछ अरहंत तीर्थंकर होते हैं, जिनके हम्म। उपदेश होते हैं। सभी अरहंत तीर्थंकर नहीं कहलाते हैं। और सभी अरहंत फिर धीरे उनके आयु समाप्त होती है तो सिद्ध बनते हैं। तो सिद्ध बनने अच्छा। को 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं, घातिया भी और घातिया भी। तो अरहंत से सिद्ध, सिद्ध सबसे लास्ट स्टेज है। उसके बाद फिर संसार में आना नहीं होता है। अच्छा, तो हाँ। सिमंदर स्वामी महाराज को अभी अपन किस में काउंट करेंगे? तो अभी अरहंत अवस्था में, तीर्थंकर अवस्था में है ना, वर्तमान में अभी सिद्ध नहीं बने हैं। अच्छा। सशरीर है ना, वो शरीर सहित है। तो अनंत हाँ, शरीर सहित होते हैं और सिद्ध शरीर रहित होते हैं। ठीक है। हाँ, ये अंतर है। और हम्म। अनंत के मतलब आयु कर्म शेष रहता है, तो शरीर भी है, आयु भी है और नाम भी है। उनके उस हम्म। अवस्था में उपदेश भी होता है, पर भूख प्यास नहीं लगती, 18 दोष नहीं होते। ये सब जो हम हम्म। स्तुति पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। तो हम्म। अरहंत सिद्ध में ये बेसिक तौर पर अंतर रह जाता है। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है, मतलब ये इससे रिलेवेंट है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मेरे माइंड में काफी टाइम से है। जैसे अभी अपन बोलते हैं अरिहंत सिद्ध भगवान है, उनको राग द्वेष भूख प्यास मतलब ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनकी कोई पूजा करे कुछ करे। तो ये जो मंदिर में इतनी वो फूल चढ़ाते हैं और जो भी सारी क्रियाएं होती है, इसका क्या पर्पस है, मतलब ये किसके लिए है? देखो, हम यहाँ पे एक क्लास में सब तरह के लोग हैं, सब चीजों के। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं पर्सनली देना जाना पसंद करूँ। कोई सब लोग कोई फूल चढ़ाने की मान्यता वाला है, 1-2 साल बाद इसका सही जवाब क्लास में भी देंगे। किसी के हाँ हाँ। मानने पे किसी की भावना का हर्ट हो और क्लास छोड़ के जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर्सनलाइज वाले नहीं जवाब देना चाहते हो। आपको पर्सनल जानने की जिज्ञासा है, और ये तो भगवान थोड़ी कहते हैं हमसे, हम सब अपनी अपनी भावना प्रकट करते हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर जैसे बड़े लोगों से मिलने जाओगे, तो खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगता ना। तो जो जिसकी हैसियत तो जैसी भावना, वो बेस्ट टाइप गिफ्ट देता है। उनका जन्मदिन है पीएम मोदी का, तो कोई फ्लावर ले जाता है, कोई कीमती गिफ्ट ले जाता है, कोई कार देता है, कोई कुछ देता है। वो ले नहीं ले, ग्रहण करना नहीं करना उनके हाथ में है। वो तो रात देश को छोड़ गए। अब नेडंत मुनिराज है, कोई उनके लिए, उन्होंने तो कपड़े भी नहीं पहने, तो फूल पत्ती का कहाँ लेंगे वो तो। ये तो हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम एक कीमती चीजें आपको अर्पण कर रहे हैं, दुनिया में जो कीमती चीजें हैं। और सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भावना अर्पण कर रहे हैं। उसमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। और अनंत जो भगवान है, वो परम देव भी कहलाते हैं और परम गुरु भी कहलाते हैं। देव में भी शामिल है और परम गुरु में भी शामिल है। सिद्ध तो सिर्फ देव है, गुरु में नहीं, उनका उपदेश नहीं है। अहंत तीर्थंकर अहंत का उपदेश होता है, इसलिए गुरु भी कहलाते हैं। तो परम गुरु भी उनको बोलते हैं। थोड़ा मेरी लाइट गई है तो शायद वीडियो नहीं आ रहा होगा। हाँ। ठीक है।
बाकी जो अभी आप बोल रहे हो ना, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी प्लीज कैमरा ऑन करो ना। अभी बाकी हुआ जो है भी क्या मेरा कैमरा ऑन? नहीं, आपका कैमरा कब से ऑफ ही है तो। और भी जो भी क्लास में है, सब कैमरा ऑन कर सकते हो, पॉसिबल है तो करो ना। कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है? ये चलो, एक मिनट। रश्मि जी, आपने अभी 4 मंगल पढ़े ना? हाँ, उसमें लास्ट में पहले मंगल हुआ, फिर उत्तम बताया, और फिर शरण बताया। शरण। हाँ, तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? जब तक हम अपने निज स्वभाव को हम प्राप्त न कर लें तब तक हम पंच परमेष्टि की शरण में जाते हैं। हमें पंच परमेष्टि की शरण शरण में जा। अर्थात आत्मा की शरण में जाना चाहिए, और उसी में लीन हो जाना चाहिए। इसी को मतलब जो शरण शरण में जा। बताया ना, उसका ये हाँ। एक स्पेशल लाइन बताई थी। पंच परमेष्टि की शरण अर्थात आत्मा की शरण। तात्पर्य आत्मा की को जानना, पहचानना, उसी में लीन हो जाना। हम्म। इससे संसार भ्रमण समाप्त होकर सुख मिलता है। तीर्थंकर, नेक्स्ट 3rd चैप्टर ले, तीर्थंकर भगवान। सुनीता जैन, कैमरा ऑन करो और तीर्थंकर भगवान के बारे में बताओ। चलो, जब तक वो सोच रहे हैं मैं एक और बताती हूँ। जैसे कि देखो, ये हमारे जैन दर्शन में सब भावों का फल हमें मिलता है, पहले भी मैंने बताया है। तो अब हम अपनी भावना व्यक्त करते रहते हैं, ठीक है ना। और हम लोगों का उपयोग क्या, चित्त चंचल है, इधर उधर जाता है। तो पूजा हम्म में हमारा चित्त इधर उधर नहीं जाते, इधर हमारे उपयोग पे स्थिर रखने के लिए वो द्रव्य चढ़ाना वगैरह है। मेन तो भाव पूजा की बात है। तो और ये बाहर जो चीजें आ रही हैं, तो हम तुम लोगों ने अपने जीवन में अपना ली है। तो पहले कुछ दुनिया का देख के ये हिंदुओं की परंपराएं एक संस्कृति दूसरे को अपनाती है ना। अब जैसे हाँ हमारे यहाँ न्यू ईयर तो नहीं सेलिब्रेट करते हैं ना, और सब सेलिब्रेट करने लगे कि नहीं लगे? मुझे अच्छा लगता हाँ है उसे करना, क्या चीज है हाँ क्या नहीं है। तो इस तरह से कई चीजें हमारे जो बाहर चीजें ऐसे आ जाती है जीवन में। और जो अंतर है हमारे बाहर में ही अंतर है, जो श्वेतांबर दिगंबर और मूल तत्व में कोई हम्म, विरोध नहीं है। बिल्कुल। एकदम से मूल तत्व वही एज इट इज चला आया है ना। देखो, दुनिया दुनिया क्या करती है हमें उसमें नहीं जाना है। अभी शुरू शुरू खिलाती है आरंभ में, 5 साल में तो आप हम्म सब समझ जाओगे, आप खुद समझने लायक हो जाओगे, जवाब देने लायक। या देखो, हम्म बाल ब्रह्मचारी जी भगवान है, उनसे हम बच्चे मानने जाते हैं, तो हम तो बहुत सारी गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में। उनका कोई हम्म औचित्य नहीं है, पर उनके लिए हम अभी चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहते। हम्म 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 समझ में हम्म आया? क्योंकि आप मूल हम्म तत्व समझ लेंगे तो इन चीजों का क्या, कहाँ उपयोगिता है कहाँ नहीं, और कहाँ से चीजें आ गई हैं, वो स्वयं ही हमें समझ में आने लगी। तो इस हम्म टाइप के पर्सनलाइज वाले प्रश्न हम तो आगे पीछे आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे डालना हो, मेरे पर्सनल बात करना हो तो हम कर सकते हैं। और जो हमें यहाँ ठीक है, समझ रहे हैं तत्व संबंधी चर्चा, वो हम इधर करेंगे। फिर ठीक कोई है। कर रहा है उसकी भावना को हम हर्ट नहीं करना चाहते, पहली पहली हम्म दूसरी क्लासेज में भी। हम्म ठीक है ना? ठीक। कोई भी चीज मतलब आप सही समझ, वो सही समझ से जो कर रहे हैं वो तो सही समझ से कर रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। इसलिए। हम्म 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 हम्म। आपका नाम क्या है, जिन्होंने अभी डाउट पूछा हो? मेरा शैली। चलिए। शैली। हाँ। हाँ, तो आप बाहुबली भगवान और तीर्थंकर भगवान में डिफरेंस बता सकते हो? एक नहीं बाहुबली बता सकते भगवान तो और बाकी तीर्थंकर दूसरे। भगवान में बस इतना पता है कि शायद तीर्थंकर अभी तो नहीं है, बाहुबली मतलब अभी अरिहंत में भी नहीं है, अरिहंत अवस्था में भी शायद। आप कोई बात नहीं, आप किस सुनो। नहीं, किस मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली कुछ भी। दीदी म्यूट हो गए हो, आप कुछ बोल रहे हो तो। दीदी कुछ बोल रहे थे, आप म्यूट हो गए थे। हाँ, वो मेरा कॉल आया था, अभी आवाज आ रही है? हाँ, बारी। हाँ,
तो मैं कह रहा आप मतलब बचपन में ही पाठशाला पढ़े नहीं, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझना है ना आप हाँ लोग हाँ हाँ, एकदम कहाँ स्क्रैच, से मतलब बेसिक। हाँ। आप पे कुछ ऐसे स्थानक वासी या कुछ ऐसे देरासर वासी कैसे हैं या दिगंबर से ही? स्थानक, नहीं नहीं, स्थानक वासी हैं। हाँ 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 हाँ, कुछ आपके क्वेश्चन से समझ गई मैं। हाँ। तो जैसे अपन बताया, जैसे कि अभी आप सब क्लास के स्टूडेंट हैं, हम्म है ना? पर हम एक स्टूडेंट में एक अपने क्लास में रहते हैं, एक को मॉनिटर बना देते हैं। हम्म तो उसी है तो वो भी स्टूडेंट है, थोड़ी मॉनिटर है तो थोड़ी सी उसकी विशेषता है, उसको माइंड करना रहता है, कुछ करना रहता है। ऐसे ही हम्म भगवान में भी होता है हम्म ना? हम्म 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 तो कुछ मौन रहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो जो बोलते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं, उनमें कुछ हम्म विशेष हो जाती है। जैसे कि हम तुम कहीं जाएंगे तो सिंपल जाएंगे, पर प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनका एक प्रोटोकॉल हो जाएगा, उनके आगे हम्म पीछे हम्म लोग जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो तीर्थंकरों हम्म का प्रोटोकॉल हो जाता है। उनका हम्म जन्मदिन पर जोर शोर से मनता है, आने के पहले की बाद में। जैसे हमारे तुम्हारे घर में संतान होती है तो कुछ नहीं है, पर राजाओं के घर में होगी तो पहले से ढोल हाँ। बजने हम्म लगते हैं, हम्म दान हम्म दान होने लगते हैं। तो ऐसे हम्म तीर्थंकरों की विशेषताएं होती हैं। हम्म। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैंने अभी शायद हमें 6-7 क्लासेज हो रही होगी, बल्कि अच्छा अच्छा 7-8 क्लास तो पक्की हुई होंगी। तो हर एक अच्छा घंटे की क्लास है ना? अच्छा। तो करीब हम्म। आधा घंटा पौन घंटा मैंने वो आप क्लिप सुन के आना, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। पर अच्छा। आप लोगों की दृष्टि से समरी ये लोग बता रहे हैं, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं कि बताने से आपको समझ में आएगा, समझ में हाँ आ रहा हाँ 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 है ना? हाँ, नहीं वो रिकॉर्डेड क्लास ही सुननी पड़ेगी, हाँ, 1 by 1। फिर आपको हम्म। डाउट रहे तो आप पूछना। और ठीक है। क्लास पढ़ाते समय क्लास से संबंधित जो बात पुरानी वाली बातें आएंगी हम्म। आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में मतलब सिद्धांत के संदर्भ में बहुत ज्यादा ऐसे नॉलेज नहीं हाँ रहती है। हाँ हाँ, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। के संदर्भ में, क्योंकि हम्म। माता जी वगैरह भी मेरे से संपर्क में है, तो मैं उनके पास जाती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। हाँ हाँ जैसे हाँ हाँ, तो हाँ इसका लिंक आप देंगे या कैसे ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब में? मैं शेयर कर दूंगी आज, तो वहां से क्लास देख लेना और अपना व्हाट्सएप सब्सक्राइब भी ग्रुप कर है तो देना। उसमें शेयर कर देंगे ये। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो प्रीति देखो हाँ। दीदी, अभी आप सब लोग जो समरी बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पॉइंट टू पॉइंट, जैसे एक एक लेसन के समझा, ताकि इन लोगों को समझ में आए। एकदम बहुत ऐसे फास्ट नहीं समझाए, जो बता रहे हैं ना वो भले 5 पॉइंट बताए, पर 5 पॉइंट अच्छे से बताए। चलो 6 द्रव्य संबंधित पॉइंट कौन बताएगा? दर्शिका म्यूट हो तुम। प्रीति जी आप बोल रहे हो क्या? सब हुई वहां, प्रीति जी बोल रहे हो छह क्या आप? द्रव्य। हाँ, 6 द्रव्य कौन बता? मैं बताऊं? ये हमारे फंडामेंटल है, जैन दर्शन के सिद्धांत है। इनको हमें हम्म, समझते पड़ेंगे, समझने जरा जरा इनका प्रयोग है, तो मैं फंडामेंटल चीज आपको ले रही हूँ। हाँ बोलिए। द्रव्य 6 होते हैं: जीव, उद्गल, अच्छा। धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्यों के समूहों को विश्व कहते हैं। इस पूरे विश्व में सब जगह द्रव्य ही है। यह लोक अनादि अनंत स्वनिर्मित है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों का कभी नाश नहीं होता है, भले ही अवस्था क्यों न बदली जाए। ज्ञान गुण जीव में हमेशा हर अवस्था में चारों गतियों में विद्यमान रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। जिसमें ज्ञान है वह जीव, शेष सभी अजीव। चेतन जीव को ही सुख दुख अनुभव होता है, अजीव अचेतन द्रव्य को दोनों में से कुछ भी अनुभव नहीं होता है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। ये गुण पुद्गल की हर अवस्था में विद्यमान रहते हैं। पुद्गल मूर्त है, शेष सभी अमूर्त है। धर्म द्रव्य, धर्म धर्म द्रव्य और धर्म दोनों भिन्न भिन्न है। जो हम पूजा पाठ ये आदि क्रियाएं करते हैं, ये धर्म क्रिया होती है, धर्म द्रव्य नहीं होता है। धर्म द्रव्य तो ऐसे कहेंगे जैसे
पानी में मछली तैर रही है, तो जो मछली को तैरने में जो चीज सहायक हो रही है वो धर्म द्रव्य है। और कहीं पे मछली रुक गई, जैसे कहीं सी रास्ते पे कुछ लोग जा रहे हैं और पेड़ की छाया आई और वहां पे वो लोग रुक गए, वो रुके किसी भी निमित्त से, पर वो रुकने का जो कारण था वो अधर्म द्रव्य हुआ। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में उदासीन निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। पुण्य कार्यों को धर्म और पाप कार्य को अधर्म कहते हैं। इसी प्रकार स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में उदासीन निमित्त अधर्म द्रव्य होता है। सभी द्रव्य आकाश में ही रहते हैं। दो प्रकार का आकाश द्रव्य होता है। यह द्रव्य लोकाकाश में ही पाया जाता है, अन्य कोई द्रव्य न हो, मात्र आकाश द्रव्य ही हो वह अलोकाकाश होता है। जहाँ मतलब सिर्फ 6 द्रव्य जो होते हैं वो सिर्फ लोकाकाश में ही होते हैं। जहाँ सिर्फ आकाश द्रव्य के अलावा कोई और द्रव्य न हो वो अलोकाकाश द्रव्य होगा। पर इसलिए सभी जगह पे आकाश द्रव्य रहता है, बाकी सब सभी जगह पे नहीं होते हैं। जो समस्त द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य मतलब हर चीज की पर्याय बदलती है और मतलब पर्याय बदलती है। जैसे अभी हम इस जीव में है, मान लो आगे कभी तिर्यंच बने या किसी और जीव में या हमारे कोई गति बदली, तो ये जो परिणमन में हमारे जो सहायक होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। परिणमनशील तो सभी द्रव्य है, अतः सभी द्रव्य भाववान है और प्रदेशों के हलन चलन रूप में क्रिया अर्थात जीव पुद्गल गमनशील होने के कारण क्रियावान और सब द्रव्य अपने अपने पर्याय के कर्ता है, कोई पर का कर्ता नहीं होता है। सभी द्रव्य हर समय बदलते ही रहते, चाहे वो जीव हो या पुद्गल हो या धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो, हर पल में अभी देखो और कुछ समय बाद देखो तो उसमें मतलब एक क्षण में भी बहुत फर्क आता है। भले वो परिवर्तन धीमी गति से हुआ लेकिन होगा। अपने आत्मा में भी अभी के भाव कुछ अलग है और थोड़ी देर बाद भाव अलग होता है, तो परिणमन जीव में भी होता है और अजीव द्रव्यों में भी होता ही है। सब में परिवर्तन होता ही है और हर एक द्रव्य गमनशील है, मतलब चलता रहता है और हर द्रव्य क्रियावान है और सब अपने अपने हर द्रव्य अपना अपना कार्य करता है। कोई किसी का कोई कार्य नहीं करता और कोई किसी कार्य का कोई कर्ता भी नहीं होता है। इंद्रिया रूपी पुद्गल को जानने में निमित्त हो सकती है, आत्मा को जानने में नहीं। अपनी ये आंख है और कान है, ये सब अपन सुन रहे, लेकिन ये अपन किससे सुन रहे? अपन कानों से नहीं सुन रहे, अपने शरीर में आत्मा है तब अपन इन सब से सुन रहे। तो इसलिए इंद्रिया रूपी जो पुद्गल है ना, ये अपन को मात्र जानने में निमित्त हो सकती है, लेकिन आत्मा को जानने में तो अपन खुद ही अपने आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, अपन खुद ही खुद को जान सकते हैं। और ये इंद्रिया और ये सब जान रही है, वो खुद से नहीं जान रही है, वो आत्मा के कारण वो इंद्रिया और ये सब जान पा रही है। बस देखो, हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो चीजें ले रहे हैं, वो हम अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, हमारे जीवन में उपयोगी है। जैन दर्शन ने वो सारी चीजें बताई हैं जिनसे हमारे जीवन में वास्ता पड़ता है, छोटी बड़ी बड़ी सारी चीजें। हमें अपनी लाइफ में 2 तरह की चीजें नजर आती है, एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग तो हम हैं, खुद है, और नॉन लिविंग थिंग हमें दुनिया में जो जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है वो सब नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग को अजीब बोलेंगे और लिविंग को जीव। जैन दर्शन में जीव अजीब 2 में दिया, और 6 द्रव्य है, इनको 2 भागों में डिवाइड किया, जीव और अजीब में। आत्मा जीव है और बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये अजीब है। इनके अंदर क्यों जरूरी है? तो ये हमारी लाइफ के आसपास रहते हैं, घूमते हैं। हम हैं जीव तो चलते फिरते हैं, हम हैं तो बैठते एक जगह, कोई जगह स्पेस भी है, हमें चेंज भी होता है।
तो ये हमें चेंज कैसे हो रहा है, उसमें चेंज में निमित्त कौन है, हमें स्पेस कौन दे रहा है, हमें गति कैसे हो रही है, इधर स्थिर होकर कैसे बैठ रहे हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग है इनमें भी गति कैसे हो रही है, इसे कोई करने वाला है कि ऑटोमेटिक सिस्टम से हो रही है। ये सारी चीजें हमें जाननी जरूरी है। ये नहीं समझेंगे तो हमें वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो इन सब चीजों में हम कौन है, ये दिखने वाला जो है ये हम है, कि जो नहीं दिखने वाला पार्ट है वो हम है। यदि ये दिखने वाला पार्ट हम है तो जो नहीं दिखने वाला पार्ट इसमें से निकल जाता है तो ये दिखने वाले पार्ट को तो हम जला देते हैं। तो वो जो स्ट्रॉन्ग चीज है वो कौन है, कैसी है, तो उसके लिए जैन दर्शन ने जीव नाम दिया, आत्मा नाम दिया, उसमें ज्ञान है। तो जीव अजीब वाले पाठ में हमने यही पढ़ा था कि हम जीव हैं और हमारी पहचान ज्ञान है, जानना देखना हमारी पहचान है, और शुद्ध से हमारी पहचान होती है। कैसे पता चल जाएगा कि मैं कोई जीवित व्यक्ति है, कोई मरा व्यक्ति है? ऐसे तो हम कोई कितना भी बुद्धू हो, बिना पढ़ा लिखा हो, गांव का ग्वाला भी हो, पता नहीं उससे भी पता चल जाता है इसमें से अब आत्मा चली रही है, एक सेकंड में समझ में आ जाता है। डॉक्टर को तो कंफर्मेशन देने की जरूरत है। जब अपने घर में सर्वेंट होते हैं जो हम अपने बड़ी सेवा के लिए रख देते हैं 24 घंटे की, वो बिल्कुल पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं, पर वो एक सेकंड दे देते, एक समय पहले थे और एक समय बाद चले गए, पता चल जाता है। तो जो चले गए वो जो चले गए वो हम है ना, जो यहाँ रह गया वो तो हम नहीं है। उसका तेज है, इतना स्वरूप है। ये दोनों चीज है, जीव और अजीब, तो इनको जानना हमें बहुत जरूरी है। इनका स्वरूप नहीं जानेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो इन दोनों का स्वरूप इसमें 6 द्रव्यों में जीव का, पुद्गल का और इसमें गति वगैरह कैसे होगी इनका स्वरूप समझाया है। अब जो हम हैं वो हमारी पहचान किससे होती है? सुख दुख का अनुभव करने से, हमारे ज्ञान से। हाँ, ज्ञान से सुख दुख का। उसी में सुख दुख का अनुभव नहीं है तो इसमें जीव नहीं है। इंद्रिय, हाँ, मन। इंद्रिय मन से द्वारा हम ज्ञान करते हैं। इंद्रिय तो खुद नॉन लिविंग है। ये सब भेद विज्ञान इसमें कराती। शरीर के पार्ट है और शरीर है पुद्गल, तो रूप रसगंध स्पर्श है, हमारे में रूप रसगंध स्पर्श है नहीं। तो ये चीज इसमें तो ये 6 द्रव्य में ये चीज बताई गई है। ठीक है। अब जीव अजीब, तो जीव है तो इसका जो आपकी पुस्तक अभी कोर्स में है वो गीता विज्ञान पाठ वाला भाग एक का मैं आपको दूसरा पाठ आज दूंगी। फर्स्ट पार्ट क्यों नहीं ले रही हूँ, जब आपके सबको पुस्तक मिल जाएगी तब दूंगी। वो पद्य अंश है ना, तो वो आपको अर्थ बताएंगे, तो जब आपको अर्थ समझने के लिए पुस्तक हाथ में चाहिए तो आप नोट भी कर सको अर्थ, उससे भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जो समझ में आ रहा है वो बात मैं आपको समझा सकती हूँ। जीव, तो जीव को बोलते हैं आत्मा। तो सेकंड पार्ट है आत्मा और परमात्मा। थोड़ा मैं आपको ब्रीफ देती हूँ, फिर आप में से हम स्क्रीन शेयर कर लेंगे, तो एक जना फिर कोई 2 जने उसमें रीडिंग करेंगे, तो फिर हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो आत्मा और परमात्मा वाली बात है। तो अभी हमने 2 बातें समझी थी। एक तो जीव अजीव के बारे में समझा, द्रव्य पढ़ा, तो जीव के बारे में समझा, तो जीव को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा ही की एक अवस्था वर्तमान में एक ही व्यक्ति की एक आत्मा अवस्था होती है, वही आत्मा परमात्मा बन सकता है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई अलग है परमात्मा कोई अलग है। आत्मा के कितनी स्टेज होती है? आत्मा 3 स्टेज में रहता है। जैसे कि मनुष्य जन्म में बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी 3 स्टेज मानते हैं मोटी मोटी, एक बचपना, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो ऐसे ही आत्मा की भी 3 स्टेजेस होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसलिए इस लेसन का नाम है आत्मा से परमात्मा तक। ठीक है। तो जो आत्मा हुआ, तो जब आत्मा शरीर में पर पदार्थों में अपनापन करता है तो बहिरात्मा कहलाता है। उसे मतलब सही जानकारी नहीं होती अपने संबंध में, पर पदार्थों के संदर्भ में, तो बहिरात्मा कहलाता है। जब वो धीरे धीरे अपने सही स्वरूप को समझने लगता है कि ये पर है, ये मैं हूँ, और अपना सही स्वरूप जानने लगता है, तो वो अंतरात्मा बनता है। अंतरात्मा के भी 3 स्टेज है, एक लोअर स्टेज, मिडिल स्टेज, अपर स्टेज। अपर स्टेज के बाद परमात्मा बनने का स्टेज आती है। कोई भी चीज स्टेज ही होती है। जैसे हमने बचपन लिया,
एक तो बच्चा पैदा हुआ वो वाला बचपन हाँ है, तो एक हमने बचपन क्या टीनेज में डिवाइड किया, तो 12 ईयर्स तक, बचपन से 12 ईयर्स तक, तो 5 साल तक लोअर हो गया, 5 से लेकर 10 तक हमने मिडिल समझ लिया, 10 से 11 12 तक अपर स्टेज में, फिर टीनेज। ऐसे पूरे फॉर्म में देखें तो एक बचपन हुआ, फिर टीनेज हुई, फिर युवावस्था हुई और फिर वृद्धावस्था हुई। तो बीच बीच में पार्ट को भी थोड़े थोड़े नाम दे देते थे नहीं, ऐसे हाँ। अंतरात्मा के 3 स्टेज नाम दे दिए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जघन्य ने सबसे नीचे वाली, मध्यम माने बीच वाली, उत्तम माने ऊपर वाली। और फिर उसके बाद परमात्मा बनते हैं, भगवान बनते हैं। परमात्मा की 2 स्टेज हो गई, कोई कौन सी, एक अनंत वाली स्टेज, एक सिद्ध वाली स्टेज। अनंत वाली स्टेज को बोलते सकल परमात्मा। क्या बोलते हैं? जो शरीर सहित है और भगवान बन रहे हैं वो सकल परमात्मा। और सिद्ध भगवान को बोलते हैं निकल परमात्मा, यानी जिनके शरीर रहित है वो निकल परमात्मा। तो परमात्मा के भी 2 स्टेज हो रही, अंतरात्मा के भी 3 स्टेज हो रही, बहिरात्मा के कोई स्टेज नहीं है। और अनादिकाल से जी बहिरात्मा वाली स्टेज में रहता है, यानी पर पदार्थों में अपनापन करता रहता है। और दुखी इस कारण से है कि कोई बच्चा ऐसा करे, अपने अपने माँ बाप को तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ ले, और सब दूसरों से तो अपने सब अपने सीक्रेट बात बताता रहे, तो बच्चा कभी सुखी रह पाएगा क्या? इसने पर से अपने सीक्रेट शेयर कर लिए, तो कभी भी ब्लैकमेल करेगा उसे, हाँ। ब्लैकमेल हो जाएगा। कोई पर जितना ही हो, माता पिता का अपना नहीं हो सकता ना, माता पिता पे बंदूक रख दे कोई, और चाहे तुम अपने बच्चे को हमारे हवाले कर दो, तो भी माता पिता बच्चे को हवाले नहीं करेंगे। और दूसरों के सिर पर बंदूक रखी तो सारे सिक्के उसको भी बुला लेगा। दोस्तों को ऐसे तो बुलाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, तुम्हारा दोस्त है उसे बुला लो बंदूक रख के। तो वो हमारा सबसे नजदीक का है, जिसके ऊपर बंदूक भी रख दो और जो हमारे सीक्रेट नहीं खोले, हमारा हित नहीं चाहे। ये दुनिया में हमें ऐसे नेचुरल है ना, पर हम होता क्या है कि जो लोग ऐसा करते हैं, अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं और दूसरों को अपना समझने लगते हैं, जो बच्चे, वो बच्चे कभी जीवन में सुखी हो पाएंगे? उन्हें कोई भी दुखी कर देगा। कि माँ बाप जितना केयर करने वाला तो कोई दूसरा मिलने वाला है नहीं है। उनका जब लाभ आएगा अपना यूज करेंगे, यूज एंड थ्रो कर देंगे। जब तुम मतलब कर रहा है तो ठीक है, बाकी नहीं तो छोड़ देंगे, तुम जाओ, तुम्हें जो कुछ होना हो होना, तो तुम्हारा उनको उस बच्चे के सुख दुख से उन्हें थोड़ी लेना देना है। जब तक वो बच्चा उनकी हेल्प कर रहा है, उनके देखभाल कर रहा है, तब तक उनका अपना है, बाकी छोड़ दिया। माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे किसी पर को अपना मान लेते हैं, हम दुखी होने लगते हैं। तो जिस पर को अपना मानते हैं तो कहते बहिरात्मा, बहिर चीजों में आत्मपन कर लिया, इसलिए वो बहिरात्मा है। जिसने अपने आप में आत्मपन किया वो अंतरात्मा है। और परमात्मा है वो तो अपने में ही मगन हो गए हैं, उनको किसी दूसरे से लेने देना नहीं है। ये हमारे जीवन के जो 3 स्टेज है, बहिरात्मपन, अंतरात्मपन और परमात्मपन, तो आत्मा और परमात्मा वाले लेसन में वो चीज समझाई है। तो हम जिस तरह से पर को अपना मानकर दुखी होते हैं वो चीजें सब बताई है। उसमें आत्मा का स्वरूप भी बताया है ना। तो आत्मा का स्वरूप जैसे बताया, जो ज्ञान दर्शन सुभानी उसे आत्मा कहते हैं, और सुख दुख से उसकी पहचान होती है। अब दर्शक देखो, 2 जन जिनके पास पुस्तक हो या स्टेज से आते, जो कोई भी 2 जन रीडिंग करना चाहे रीडिंग करो। जो रीडिंग करे उसको जो समझ में आया उतना अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना, मिस्टेक होगी तो मैं सुधार दूंगी। पढ़ते जो आपको समझ में आ रहा उतना एक्सप्लेन करना। हाँ, कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज करें। दर्शिका स्क्रीन शेयर कर रही हो? किसी के हैंड रेज हुए हैं क्या? हाँ श्वेता, तुम रीडिंग करोगे? पुस्तक है? हाँ, कौन रश्मि सी? आपके पास पुस्तक है? हाँ, बालबोध पाठमाला तो है। कौन सी? गीता पाठ मतलब भाग 1 है अपने पोर्शन में, उसका सेकंड लेसन है। ओ नहीं, वो एक्चुअली वो मेरे पास इंग्लिश में है अभी।
हिंदी वाला नहीं है। प्रीति जी आप पढ़ोगे? मैं रीड करती हूँ। ठीक है। हाँ तो 2 जने चाहिए शायद, उसमें वैसे रहेगा। ओके। हाँ ये श्वेता जी आप दूसरा एक और कर लीजिए, प्रीति जी कर लेंगी या कोई भी और सुनीता जी। अभी मेरे पास भी बुक नहीं है, बट मैंने ऑनलाइन वो कोर्स मटेरियल का ठीक है। खोला हुआ है, उससे हाँ ठीक पढ़ है, रही हूँ। पढ़िए हाँ पढ़िए आप। हाँ, आत्मा और परमात्मा। अपभ्रंश के महाकवि, अध्यात्मवेता मुनिराज योगिंदु के जीवन के बारे में विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। उनके नाम का भी कई तरह से उल्लेख मिलता है, जैसे योगिनंदु, योगींद्र, पर अपभ्रंश के योगिंदु का संस्कृतानुवाद योगिनंदु ठीक बैठता है, योगेंद्र नहीं। योगिनंदु के समय के बारे में भी विभिन्न मत है। इनका काल 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। आपके ग्रंथों पर कुंद कुंद का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। योगेंदु ने कुंद कुंद से बहुत कुछ लिया है। पूज्य पाद के समाधि शतक और योगेंदु के परमात्म प्रकाश में भी घनिष्ठ समानता दिखाई देती है। उनके द्वारा बनाए गए परमात्म प्रकाश परम पयासु और योग सारू ही उनकी कीर्ति के अक्षय भंडार हैं। इन ग्रंथों में उन्होंने अध्यात्म के गुण तत्वों को सहज और सरल लोक भाषा में जनता के समक्ष रखा है। प्रस्तुत पाठ उक्त ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है। आत्मा और परमात्मा। प्रभाकर। बता दूं मैं, ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं किसके आधार पे लिखा गया है वो हमें इसमें बताया जा रहा है कि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं किस आधार पे लिखा है। तो जो हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, चूंकि ढस्ती छोड़ देते हैं, उन्हें कुछ बोल रहता नहीं, तो अपने माता पिता के नाम से उनको बताने जब विटलती नहीं उठता है, और तो अपना नाम भी नहीं लिखते थे, तो उनके नाम के बारे में मतभेद है। कोई जोइंदु बोलता है, कोई जोगिंदु बोलता है, कोई युरुंदु बोलता है। इस तरह उनके जीवन के बारे में, उनके संदर्भ में कुछ भी ज्यादा हमें पता नहीं चलता है। उनके जो ग्रंथ है उनके, क्योंकि उसमें ऐसे नियम थे पहले जमाने में कि अपना नाम दो, ग्रंथ का नाम दो, तो उतना पता चलता कि इनके द्वारा लिखी हुई है। ये उनका जीवन परिचय जितना जितना भी उपलब्ध है वो बताया, उनका समय भी आगे पीछे के जो उपलब्ध आचार्य होते हैं ना, उनके आधार पर दे दिया जाए, बताया गया है। तो उनके संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी है। ऐसे हर लेसन किसी न किसी बड़े आचार्य के कोई ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है, तो उनका हर में ऐसा इंट्रोडक्शन आएगा। तो सिंपल बातें हैं जो तो आपको सबको समझ में नहीं आ रही होगी। कुछ चीज में डाउट हो रहा है, उसमें पूछना तो पूछ लीजिए। तो ये जो लिखा है ये योगेंदु जी ने लिखा है, और हाँ। कुंद कुंद आचार्य से प्रभावित है, यही मतलब हुआ ना? हाँ 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 बराबर। उनने उनने लिखा हुआ नहीं है। उनका जो ग्रंथ था योग सार और परमात्म प्रकाश, उनके आधार पर जो ये नाटक रूप में रूपांतर तो अपन ने किया, जैसे अपने सीरियल में मूवी नहीं आता है कि राम कहानी ओरिजिनल रामायण जी है, उनके आधार पर लिखी है, नाट्य रूप किया है ना। इसमें घटना है और चीजें सही है। तो नाट्य रूपांतर जो हुआ है, दो शिष्य है, ऐसे असली में नहीं हुआ था। वो नाट्य रूपांतर तो यहाँ हाँ, अपन बनाया हुआ है, पर जो उनने जो शास्त्र लिखे उसके बनाया आधार पे बनाया गया है, हवा में नहीं। उसके आधार। प्रभाकर। हे गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, कृपया कर समझाइए, क्योंकि कल आपने कहा था कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। ये पूरा मैं ही रीड करूं या कोई साथ में रीड करेंगे? कोई साथ में करेगा तो अच्छा रहेगा। प्रीति तुम्हारे पास किताब है तो तुम कर लो। योगेंदु देव। हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा
तुम जैसे मुमुक्षु के ही होती है। जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्प काल में ही परमात्म पद को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। वह अवस्था ही अपेक्षा 3 प्रकार की होती है। अवस्था की अपेक्षा से 3 प्रकार की बताई गई है: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। प्रभाकर, बहिरात्मा किसे कहते हैं? शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागाति में अपनापन मानने वाला या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है। वह अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि है। आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन या अपनापन मानने के कारण ही यह बहिरात्मा कहलाता है। अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश तथा शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है। जब तक यह भूल न निकले तब तक जीव बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। बहिरात्मा छोड़ना चाहिए, यह तो ठीक, पर बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा ही अंतरात्मा है। आत्मा में ही आत्मपन अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीण कषाय मुनि 12वें गुण स्थान वर्ती उत्तम अंतरात्मा है। अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वर्ती जघन्य अंतरात्मा है। उक्त दोनों की मध्य दशावर्ती देश वृत्ति श्रावक और मुनिराज 5वें से 11वें गुण स्थान वर्ती मध्यम अंतरात्मा है। अंतरात्मा बनने से लाभ क्या है? यही अंतरात्मा गृहस्थावस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधक द्वारा परमात्म पद प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। और इसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़कर परमात्मा बनता है। परमात्मा बनने से क्या लाभ है? प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है। परमात्मा पूर्ण निराकुल होने से अनंत सुखी हैं। परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं: सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। 4 घातियां कर्मों का अभाव करने वाले श्री अरहंत भगवान को शरीर सहित होने से सकल परमात्मा कहते हैं और कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को शरीर रहित होने से निकल परमात्मा कहते हैं। बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मपन सर्वथा हेय है। अंतर आत्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है। अतः अंतरात्मपन कथनचित उपादेय है तथा परमात्मपन अतीन्द्रिय सुखमय होने से सर्वथा उपादेय है। अतः सबको पूर्ण पुरुषार्थ पूर्वक बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने की भावना करनी चाहिए। ठीक है, देखो समझ में आया जो मैंने बताया था वो चीजें इसमें आई ना। इसमें एक तो आत्मा की परिभाषा आई, क्या है ये आत्मा की परिभाषा? कौन बोलना चाहेगा आत्मा की परिभाषा? आत्मा किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व को, जीव तत्व को भी आत्मा कहते हैं। तो अवस्था के पीछे कितने प्रकार की है? आत्मा के हिसाब से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा 3 प्रकार की है। बराबर। अब बहिरात्मा की डेफिनेशन में 3 पॉइंट आए हैं: शरीर को आत्मा मानना, शरीर और आत्मा को एक मानना, तो अन्य पदार्थों और आदि में अपनापन करना। अब देखो हम अपनी लाइफ से रिलेट करो उसे, हम दुनिया में क्या करते हैं? अन्य पदार्थ, मतलब ये मेरा ईयरफोन है,
ये मेरा मोबाइल है, मतलब ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी चूड़ी है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई हैं, बहन है। तो अन्य पदार्थों में और पर में, इनमें हम अपनापन कर रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। अन्य पदार्थों में अपनापन करने वाला है और बाह्य पदार्थों में और इन संबंधों में एक पॉइंट। अब शरीर को आत्मा मानना और शरीर और आत्मा को एक मानना, इन दोनों में अंतर क्या है? एक ही लग रहे हैं दोनों, कोई अंतर बता सकता है? शरीर को आत्मा मानना और शरीर और आत्मा को एक मानना सेम लग रहा है कि दोनों में अंतर है? दोनों अंतर में है। अंतर है। क्या अंतर है? हाँ। शरीर को आत्मा मानना मतलब वो ये शरीर ही मेरा है ऐसा मानना, बहिरात्मा का काम कर रहा है। हाँ, और दूसरी चीज आत्मा को अलग मानना, मतलब उसमें आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है, ये चीज मान रहा है। हाँ। समझ में आया क्या बोला इन्होंने? कोई और बताएगा? सही तो इन्होंने सही ये बात में आप लोगों को समझ में आएगी नहीं? हाँ मैं बोलूं, हाँ शरीर पुद्गल है और जो आत्मा है वो जीव है, इट इज हाँ लिविंग। तो यही डिफरेंस है, हम अपने शरीर को आत्मा एक मान रहे हैं जो कि अलग है। शरीर बस इट्स वो आत्मा का एक बस बॉडी है जो कि हेल्प कर रहा है हम आत्मा तक पहुंचने में, बट आत्मा एक नहीं है। नहीं देखो, शरीर मैं नॉन लिविंग है और पूछ रही हूँ, शरीर को आत्मा मानना और शरीर और आत्मा को एक मानना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप तो शरीर एक्सप्लेन कर रहे नॉन हैं, लिविंग है। डिफरेंस चाहती हूँ मैं। शरीर हाँ नॉन लिविंग है, पुद्गल है, और आत्मा जीव है, इसलिए अलग अलग है। हाँ, नहीं अब देखो मैं बताती हूँ, आप लोग बता रहे हैं पर जो मैं चाह रही हूँ वो चीज नहीं आ रही है। जो ये बोल शरीर सकते को हैं क्या आत्मा मानते कि हैं, हाँ ये बोल सकते हैं क्या कि शरीर एक निमित्त है आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, या यहाँ वो आत्मा बात नहीं है, यहाँ वो नहीं? बात नहीं है, ये बोल भी अच्छा, नहीं सकते और यहाँ वो बात नहीं है। अब यहाँ ओके। तो हमारी गलती बताए, गलती क्या हो जाती है लाइफ में, है ना? अब शरीर को आत्मा मानने में आदमी व्यक्ति ने शरीर और आत्मा दो पदार्थ माने ही नहीं है। इन दोनों में अंतर पूछ रही हूँ मैं, प्रश्न समझो आप। आपको ऐसे टिपिकल प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में और उसका आपने आंसर गलत दिया, आते हुए भी आप गलत दे देते हो, फिर प्रश्न नहीं समझ पा रहे। मैं प्रश्न कर रही हूँ, शरीर को आत्मा और शरीर और आत्मा को एक मानना, ये दोनों में अंतर क्या है? एक ही चीज बोलते शरीर को आत्मा को एक मानना, दो सेंटेंस क्यों लाए, 3 पॉइंट क्यों लाए, 2 ही पॉइंट क्यों नहीं है? वो अंतर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सा दर्शिका ने बोला था सही था, पर आप लोग उस पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, मुझे डाउट है। अब मैं बताती तो आपको पकड़ में आएगा। शरीर को आत्मा मानने में उसने दो चीजें नहीं मानी है, ये जो शरीर है वो ही आत्मा है। तो कहते ना, मैं इससे कुछ लोग बोलते हैं ये खत्म हुआ, हम खत्म, बस लाइफ खत्म। 4 बार दर्शन ऐसे ही मानता है, जो कुछ है वो शरीर ही है, यही है। तो उसने शरीर को ही आत्मा मान दिया, दो चीजें नहीं मान रहे हैं। एक तो आप बोलो हम दोनों, हम पति पत्नी, हम दोनों एक है। आप दोनों एक हो ना, इसलिए शादी का कार्ड देने के लिए, मुझे आपकी उधारी चुकानी है, रुपये देने उसके लिए। समझ में आया बात? जब मेरे हस्बैंड को दिया, मुझे तो एक ही बात है, इसलिए आप दोनों एक हो। आप तो क्या बोला, हम दोनों एक है, दो तो हो। यदि मुझे आपको खाने को बुलाना है तो आप 2 रोटी खाते हो और आपके हस्बैंड 2, तो मुझे 2 रोटी बनानी पड़ेगी, 4 रोटी। आप दोनों एक हो तो 2 रोटी से काम चल जाएगा मेरा। खाना तो डबल खाएगा ना, तो 2 की सत्ता 2 है। खाना के लिए 2 जने हैं, व्यवहार के लिए 1 जने हैं। समझ में आया बात? तो शरीर और आत्मा 2 है, दो अलग अलग चीजें हैं, एक ही है। तो कुछ लोग कहते हैं जो शरीर है वही आत्मा, 2 चीजें ही नहीं है। तो शरीर को आत्मा में 2 की सत्ता से इनकार कर दिया, दोनों को एक ही मान लिया। तो शरीर है वही आत्मा, आत्मा से अलावा कोई आत्मा नहीं है। और जिसने शरीर और आत्मा को एक माना, बोले हम 2 तो है, तो हम दोनों एक है। और शरीर पुद्गल हम 2 है। शरीर एक जान है, क्लियर कट बोलते, हम 2 शरीर एक जान है। तो ये कहते हैं दो है, आत्मा भी अलग है, शरीर भी अलग है, पर हम दोनों एक है।
तो दो की सत्ता मानी, तो दो की सत्ता ही ना। शरीर को आत्मा मानने में शरीर को, जैसे कि आप दो नाम होते हैं ना, पेट नेम होता है एक, तो अपना नाम होता है। बापू और गांधी दो है कि एक ही है? एक ही है। तो शरीर और आत्मा एक ही है, नाम अलग अलग है, वो ये कह रहे हैं। एक तो बापू और गांधी में दो पना होना, एक पना होना, और एक हस्बैंड वाइफ में एक पना होना, दोनों में अंतर है ना। शरीर को आत्मा मानने में बापू और गांधी वाला हिसाब किताब है, और शरीर और आत्मा को दोनों को एक मानने में हस्बैंड वाइफ पे एक पना वाला हिसाब किताब है। अंतर समझ में आया दोनों को? इसलिए 2 पॉइंट लिए, एक नहीं लिया है। क्लियर? ये चीज समझ में आई थी कि नहीं आपको, जो मैं पूछ रही थी? इसलिए 3 पॉइंट लिए। शरीर को आत्मा मानना, अब समझ में आ गया? शरीर को ही आत्मा मान ले, कोई उससे अलावा कोई चीज ही नहीं है। दो की सत्ते नहीं मानी, शरीर को आत्मा मान ले तो आत्मा की खोज ही हो गई, आत्मा नाम की सत्ते नहीं रह रही। उसमें 2 चीजें तो है, पर जो है वो यही, हम दोनों एक ही हैं। हाँ ठीक है, इस भाव में यदि मुझे आपको अपने घर बुलाना है खाने पे, तो उस शरीर के साथ ही उस आत्मा को बुलाना पड़ेगा। आत्मा को बुलाना तो शरीर के साथ बुलाना पड़ेगा, और खाली आत्मा को बुलाना पसंद नहीं करता, वो भूत बन जाएगा, है ना? इसीलिए ठीक है। तो 3 पॉइंट ख्याल में आ गए। शरीर को आत्मा मानना, शरीर और आत्मा को एक मानना, अन्य पदार्थों और आदि में अपनापन करना। क्लियर? जो ऐसा करेगा वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा की डेफिनेशन समझ में आ गई? इसमें हम जो पूछते आपकी उम्र क्या है? शरीर को आत्मा मानता है वो भी बहिरात्मा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो भी बहिरात्मा है। हाँ, 3 तरह से मान सकते हैं ना। मैं गलती, एक जगह जाने 4 रास्ते हैं, एक ही रास्ता सही है, 3 तो रॉन्ग रास्ते हैं ना। 4 रास्ते हैं तो 3 तो रॉन्ग, एक ही रास्ता सही होगा ना। ये तीनों रॉन्ग रास्ते हैं, तीनों पे एक मानेगा बहिरात्मा ही कहलाएगा। इसमें जाके कुछ आपके मतलब फर्स्ट चीज होती है, पहले मुझे बोलने दो। आपसे पूछा कि आपकी कितनी उम्र है, आपने दे दिया 16 साल, 25 साल, 30 साल। तो ये उम्र आत्मा की है क्या? नहीं, आत्मा तो अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। इस शरीर की उम्र है, तो हमने शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान ली, सब मरने से डर रहे हैं, तो ये शरीर और आत्मा का वियोग हो रहा है, आत्मा नहीं मरती है। तो शरीर नाश को अपना नाश मान लिया, तो यही हमारे बहिरात्मापन है, जो नीचे आगे एक्सप्लेन किया है। देखो आप सेकंड पैराग्राफ है ना, इसके बाद वाला, उसमें यही बात एक्सप्लेन की है। क्लियर हुआ? दोनों पैराग्राफ क्लियर हो रहे? कोई डाउट इन दोनों पैराग्राफ में? अब पूछिए प्रश्न। समझ में आ रहा है बहिरात्मपन की डेफिनेशन? तो बताएगा 3 पॉइंट कौन कौन से बहिरात्मपन के? हाँ बोलिए। आप अगर दर्शक पूछो, क्या पूछ रहे थे? नहीं, वही पॉइंट पूछ रही थी। मतलब तू कल सुबह ले जाना, वही बोल रहा हूँ, कल सुबह ले लेंगे। सब दूध लोग लेके जाएगा तू? किसी कुछ बात समझ में नहीं आ रही, एक एक बोल दिए। ठंडा दूध बना हुआ है। अनम्यूट हुई है। हाँ बोलो दर्शका। शरीर, फर्स्ट चीज तो इसमें ये है कि शरीर को ही आत्मा मानना, जो अपना मतलब आत्मा को अलग अस्तित्व ही नहीं मानना। दूसरी चीज ये मानना कि शरीर और आत्मा दोनों एक ही है। और तीसरी चीज, आत्मा है ये चीज पता होते हुए भी मतलब आत्मा पे ध्यान नहीं लगा के बाहर की जो राग द्वेष और इन मोह में इनमें भाव रखना, ये तीनों गुण बहिरात्मा के। हाँ बराबर। अब कोई और कुछ किसी को डाउट है? आगे बढ़े। आज 1 घंटे क्लास करनी है, आगे भी करना है, लेसन कंप्लीट करना है। नहीं, आज 1 घंटे की काफी है। इतना समझ में आ गया? ठीक है ना? तो पुराना आप लोग जिनने नहीं सुना है सुन के आना, रिवाइज करके आना। अपना 1 घंटा हो गया है। और बहिरात्मपन अंतरात्मपन की डेफिनेशन में वही है, 1 जघन, 100 उत्तम, और 2 से 99 तक मध्यम। तो ऐसे हमारे अंदर गुण स्थान होते हैं। तो गुण स्थान कितने होते हैं पता है किसी को?
14 14 14 रूट स्थान, 14 रूट स्थान होते हैं। 14 तो उसमें लोअर वाला है जघन्य और अपर वाला है उत्तम और बीच वाला मध्यम। तो ये सबसे लोअर वाला पहला वाला रूट स्थान जघन्य और अंतरात्मा के जो रूट स्थान है उनमें कल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बीच से पार्ट दिए ना तो आ जाएगा। तो कल आप पढ़ना उसको, नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट क्लास हमारी 2 घंटे की होगी। 10 का क्लास में डाल देना, 2 घंटे क्लास है, कौन सा लेसन, ये लेसन कंप्लीट करेंगे और थर्ड लेसन लेंगे। फिर पुस्तक तब तक भी आपको शायद नहीं मिल पाएगी, 1 वीक में नहीं मिलेगी। आप अभी ऑर्डर करेंगे तो 8-10 दिन लग सकते हैं। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर ऑनलाइन लीजिए। देख सकते हैं बुक्स? इसी पुस्तक के एंड में कोई एक स्तुति हो रही, वो स्तुति पढ़ लीजिए। एक मिनट, ऑनलाइन देख सकते हैं क्या बुक्स? हाँ हाँ, ऑनलाइन सब मिल जाएंगी और सबकी पीडीएफ भी उपलब्ध है। और ये ऐसे बालरोग प्रशिक्षण गाइड और प्रविष्टा प्रशिक्षण गाइड भी आप कर लीजिए। तो जो बेसिक हमने ये वाली पुस्तक कंप्लीट कर ली है और प्रविष्टा से हम पढ़ाएंगे। चलिए लास्ट लेसन निकाल लीजिए स्थिति का। ना ऐसे स्टार्टिंग में एंड में तो हमें सहज में याद हो जाएगी। 12 भावना है, बहुत बढ़िया। तो हम 6 भावना नहीं पढ़ेंगे, पूरी नहीं पढ़ेंगे। द्रव्य रूप राग ऐसे रहेगी, द्रव्य रूप कर सर्व थिर पर जय थिर है कौन। और आगे लाओ पेज, हाँ और आगे, हाँ यहाँ आया ये अपना। तो द्रव्य रूप कर सर्व थिर पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आप को पर जय नहीं परिचय नहीं करी करी शुद्धातम अर्पण गुरु जग जग में में सपनों हर दो मोह उदय था आम आन कल्पना 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 को को पर द्रव्य पर ते द्रव्य ते प्रीति जो प्रीति जो पर द्रव्यंते प्रीति जो है है संसार संसार अबोध ताको फल गति चार में रमण कयो सुध पुरोध परमारथ से आत्मा एक रूप ही जो कर्म कर्म निमित्त विकल्प घन तिन्ना से शिव हो। बहुत बढ़िया। अपने अपने सत्व को सर्व सर्व वस्तु विसार ऐसे चितवे जीव तब परते मम परते ममत न थाय। निर्मल अपनी आत्मा आत्मा देह अपावन गे जाने भव्य निज भाव को व्यासो तजो सने। केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार सब विभाग परिणाम में आश्रव भाव विडार निज स्वरूप में लीनता निश्चय स्वर जानी परम समिति गुप्त संयम धर्म डरे पाप की हानि। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम 6 छंद अगर पढ़ लेंगे, पढ़ना है पूरा समय आपको तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप रहने दीजिए, घर पे पढ़ लेंगे। थोड़े से बचे हमें ना। पढ़ो। द्रव्य की दृष्टि ये कंवर कहाँ में पढ़े? है आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए निज स्वरूप को पाय कर लोक लोक शिखर जब था थाय। लोक लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार परमारथ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार। बोधि बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही। अब में प्राप्ति कठिन है
वे व्यवहार कहाँ ही। दर्श ज्ञान ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी। दया क्षमादिक रत्न त्रय या में गर्वित जानी। जय जिनेन्द्र सर जी। जय जय जय। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट क्लास में सब तैयार करके आना और इस क्लास में क्या पढ़ाया उसकी समरी बताना है। तो सबको एक एक नाम दे देना, जो भी तैयार करके लाएंगे उसे समरी स्टार्टिंग में पूछेंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय।